तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस के जाने के साथ साथ ही आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो कि ऑफिस जाने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। आपको स्ट्रेटजी में कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे कि एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के छोड़ देना है और डे एंड पे आपको चेक करना है आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस। स्ट्रेटजी को मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं और स्ट्रेटजी में एक्यूरेसी मेरी लगभग 90% के अप्रॉक्स है। स्ट्रेटजी का नाम है 1045 ब्रेकआउट स्ट्रेटजी या फिर 5 कैंडल इनसाइड बार स्ट्रेटजी। क्यों कहते हैं आगे फर्दर हम लोग वीडियो में समझ पाएंगे कि क्यों हम लोग इसको 5 कैंडल इनसाइड बार बोलते हैं। और 1045 ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इसलिए क्योंकि 1045 के बाद हमारी स्ट्रेटजी एक्टिव होती। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक बार 1030 पे मार्केट को गो थ्रू होना है और आपको देखना है कहां पे आपका पैटर्न बन रहा है। बस आप सिंपली अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए और जैसे ही आपका प्राइस आए एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट्स लगाइए और वापस फिर आपको 3 बजे आके चेक करना है आपका प्रॉफिट हुआ होगा या फिर आपका मिनिमम छोटा लॉस हुआ होगा, बड़ा लॉस इसमें नहीं होगा। और एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेटजी को आपको 2 बजे के बाद एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का नाम क्या है? 5 कैंडल इनसाइड बार और 1045 ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। 5 कैंडल इनसाइड बार क्यों कहते हैं अभी हमें आगे फर्दर वीडियो में पता चलेगा कि क्यों हम लोग इसे 5 कैंडल इनसाइड बार बोलते हैं। तो स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन प्योर प्राइस एक्शन, पूरी प्राइस एक्शन पे बेस्ड स्ट्रेटजी है। कोई भी इंडिकेटर आपको यूज नहीं करना है, सिंपल आपको कैंडलस्टिक फॉलो करनी है और प्राइस को फॉलो करना है। आवर टाइम फ्रेम विल बी 15 मिनट, हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट का होगा और एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। जैसे ही आपका पैटर्न बन जाएगा, आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमको बेसिक रखना है 1:2 का, जो कि इंट्राडे में मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ऑफिस गोयर्स हैं तो आप सिंपली 1:2 लगा के छोड़ दीजिए, या फिर आप रेगुलर स्कीम को देखकर ट्रेड करते हैं तो आप फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के बड़े रिटर्न भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो दोनों ही लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। स्ट्रेटजी विल एक्टिव एट 1045। स्ट्रेटजी हमारी एक्टिव कब होगी? 1045 पे। कैसे एक्टिव होगी अभी हम लोग आगे फर्दर चार्ट पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 93%। जैसे अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजी में मेरी एक्यूरेसी मोर देन 90% है और बहुत ही शानदार रिटर्न एंड रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। स्ट्रेटजी इज फॉर बोथ बाय एंड सेल। हमेशा स्ट्रेटजी में हम बाय के लिए भी देखेंगे और सेल के लिए भी देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे बेसिक पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी। हमारी स्ट्रेटजी कैसे चार्ट पे दिखती है? तो जैसे मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, पहली हमारी कैंडल बन गई ये 9:15 वाली कैंडल। उसके बाद की आगे की 5 कैंडल हमारी इसी 9:15 वाली कैंडल के हाई और लो के अंदर बननी चाहिए। ये 1 2 3 4 5 कैंडल, ये 5 कैंडल हमारे यहाँ पे बन गई। तो ये हमारी कैंडल हो गई 9:15 वाली, ये हमारी हो गई 9:30, ये हमारी 9:45 वाली, ये हमारी 10 PM वाली और ये हमारी 10:15 वाली और ये हमारी हो गई 10:30 वाली। अब हमें ट्रेड कहाँ पे करना है? 10:45 वाली कैंडल पे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। कैसे एक्टिव होगा? जैसे ही 10:45 वाली कैंडल पहली कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करती है, वहां पे हम लोग ट्रेड में एंटर होंगे। अगर ऊपर की तरफ एक्टिव होती है तो ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करके एक्टिव होती है तो हम लोग नीचे की तरफ एंट्री लेंगे। अब इसके पीछे साइकोलॉजी समझिए। देखिए, पहली बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद की 5 कैंडल अंदर बनी, मतलब लगभग 9:15 से लेके 10:30 बजे तक लगभग 1 आवर 15 मिनट मार्केट एक रेंज में टाइट रहा, स्टॉक एक रेंज में टाइट होकर ट्रेड किया। अब जिधर भी बायर्स या सेलर्स एक्टिव होंगे उस साइड हमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हम एक स्विंग लो लगा के चलेंगे और अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हम लोग शॉर्ट सेल की तरफ एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस एक स्विंग हाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी समझ चुके हैं कैसे आपको स्ट्रेटजी को देखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको 10:30 पे मार्केट पे आना है और आपके पास जो भी स्टॉक है, आप मान लीजिए 50 स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में है, आप उनको ट्रेड करने के लिए लगते हैं या 100 है या 75 है, तो आपको सिंपली 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और 1 बाय 1 सबको गो थ्रू होना है। क्या देखना है आपको कि 5 कैंडल इनसाइड बार बनी हो, मतलब पहली कैंडल के अंदर आगे की 5 कैंडल बनी हो। बस आप मार्क करके रख लीजिए और ट्रिगर लगा दीजिए। जैसे ही मान लीजिए आपने शॉर्टलेट किया, 50 में से आपको 3 स्टॉक्स मिले तो 3 में आपने ये अलर्ट लगा के छोड़ दिया। अब जैसे ही आपका ये प्राइस ब्रेक करता है, मान लीजिए यहाँ पे हाई जो बना है वो ब्रेक करता है, तब फिर आप वहां पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस एक स्विंग लो लगाएंगे। तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी। चलिए हम लोग
चार्ट पे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा यूपीएल का चार्ट है, कब का है 23 अप्रैल 2026 का। यहाँ पे देखिए ये हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ये हमारी पहली कैंडल बनी 915 वाली। अब आपको क्या नोटिस करना है, आगे की 5 कैंडल इसी हाई और लो के अंदर बननी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा हाई बन गया इसका और ये हमारा इसका लो बन गया। तो ये हमारा हो गया। अब अंदर देखिए 1 2 3 4 5 5 कैंडल इस कैंडल के अंदर बनी है। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडल में ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। कहाँ पे, इसी कैंडल पे जैसे ब्रेक करेगी वैसे हमारी एंट्री बनेगी। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ पे इस जगह पे 649 पे मान लेते हैं, 649 पे हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस आपको लगाना है एक स्विंग हाई, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। इस जगह पे आप स्टॉप लॉस आगे चल सकते हैं, कितना 652 का। तो ये हमारा स्टॉप लॉस भी हो गया। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, रेड से मार्क कर देता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। एंट्री आपको यहीं पे लेनी है। जैसे इसका लो ब्रेक होगा, मतलब हाई ब्रेक होगा तो हाई की तरफ एंट्री लेंगे, या लो ब्रेक होगा तो लो की तरफ एंट्री लेंगे। ये दोनों हमारी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे इस जगह पे शॉर्ट किया है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और देखिए मूवमेंट हमें इंट्राडे में ही तो काटनी है, तो यहाँ तक मूवमेंट हमें देखने को मिली है। ये लो है इसका इंट्राडे में। और रिस्क टू रेशियो में 1:2 रखना है। ऑफिस जाने वाले जितने भी लोग हैं वो 1:2 का रिस्क टू रेशियो लगा सकते हैं। तो 1:2 का रिस्क टू रेशियो हमारा यहाँ पे इस कैंडल में आके पूरा हो गया, इस वाली कैंडल में। और अगर आप स्क्रीन देख के ट्रेड करते हैं, आप सिंपली इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के बढ़िया रिटर्न बना सकते हैं। हमारी एंट्री बनी यहाँ पे 649 पे और 1:2 हमारा यहाँ पे 642 पे पूरा हो रहा है। तो लगभग 1% की मूवमेंट हमें यहाँ पे इंट्राडे में देखने को मिल रही है। और 1% की मूवमेंट बहुत ही बढ़िया होती है हमारी इंट्राडे में, अगर हम लोग कंसिडर करें तो आई होप यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ 10:30 पे आइए और सिंपली जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्या करना है, ये आप आए और आपको ऐसे बस गो थ्रू होना है, धीरे धीरे करके गो थ्रू होते जाना है ऐसे करके, तो आपको पता चल जाएगा और आप मार्क करके रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एसबीआई कार्ड का चार्ट है, कब का है 30 अक्टूबर 2025 का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रिसेंट का डेटा यूज नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग कोई भी चीज बता रहे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं पुराना डेटा यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 30 अक्टूबर 2025 का चार्ट है। ये हमारी पहली 50 मिनट की कैंडल बन गई। हमने यहाँ पे इसका ये हाई मार्क किया, ये हमने इसका लो मार्क कर लिया। अब आगे की 5 कैंडल 1 2 3 4 5 5 कैंडल अंदर बनी है। इस कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया तो यहीं पे हमारी एंट्री बन जाएगी। इस कैंडल के यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। शॉर्ट यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस एक स्विंग हाई, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब जो ऑफिस जाते हैं वो तो सिंपली 1:2 लगा के छोड़ देंगे और यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। एंट्री हमारी बनी यहाँ पे 907 पे और टारगेट आपका यहाँ 897, लगभग 10 रुपए की मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल गई। और जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको देखिए, आप देखिए यहाँ पे इंट्राडे में कितनी बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिली, लगभग 884 के आसपास तक की। तो बहुत ही बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग रिस्क टू रेशियो की बात करें तो 1:5.6 का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम भी करती है। जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो हम लोग डाउन साइड ट्रेड ले रहे हैं। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो हम लोग ऊपर की साइड भी ट्रेड ले सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए MFSL का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और ये है 10 अप्रैल 2026 का। यहाँ पे भी देखिए 915 वाली कैंडल बनी और अगली 5 कैंडल इसी पहली कैंडल के अंदर बनी है। 1 2 3 4 5 5 कैंडल ये बन गई। अब हम लोग इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क कर लिया इसका हाई और ये हमने मार्क कर लिया इसका लो। अब इस कैंडल ने यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, जैसे ब्रेक करेगा वैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो पिछले 2 एग्जांपल हम लोग देखा कि कैसे डाउन साइड में ब्रेक कर रहा था, हम लोग डाउन साइड में एंट्री ले रहे थे। यहाँ पे ऊपर ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का एक स्विंग लो, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट यहाँ तक मैक्सिमम मूवमेंट दिखाइए 1:2.14। तो यहाँ पे भी आपके सारे टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो गए। एंट्री आपकी बनी कहाँ पे 1640 पे और टारगेट आपके कहाँ तक गए हैं 1663, लगभग 23 रुपए की मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिली। अगर आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट करें तो 1640 आपका एंट्री पॉइंट है और 1629 अप्रॉक्स 11 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एशियन पेंट का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 27 मार्च 2026 का। ये हमारी बनी 15 मिनट की पहली कैंडल। अब हमें क्या देखना है, अगली 5 कैंडल इसी के अंदर बननी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 कैंडल बन गई और ये हमने मार्क कर लिया यहाँ पे।
अब जरूरी नहीं कि 10:45 वाली कैंडल ही ब्रेक करे, आगे की कोई भी कैंडल ब्रेक कर सकती है। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9th कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहीं पे हमारी एंट्री बनेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, इस जगह पे स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और ये हमारा यहाँ तक टारगेट। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगर हम लोग स्टॉप लॉस देखें तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कभी कभी हमारा टारगेट फेल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग स्टॉप लॉस थोड़ा सा भी बढ़ा के चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ लगा के चलिए। तो प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पे था, तो आप थोड़ा सा ऊपर तो लगा के चल ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्रीवियस कैंडल का हाई अगर यहाँ पे देखें कितना है 2245.60, तो इससे थोड़ा सा ऊपर आप लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 रुपए ऊपर बढ़ा लीजिए 2246.50, तो भी आपका स्टॉप लॉस सेफ हो जाता और यहाँ पे भी आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिले। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर हम लोग देखें तो 1:3.75 यहाँ पे, और एंट्री अगर हमारी यहाँ पे बनती है 2237 पे, तो रिटर्न देखिए 2202, लगभग 35 रुपए की मूवमेंट यहाँ पे भी हमें इंटरडे में देखने को मिली है। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो लगभग यहाँ पे 1.60% के आसपास की मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। स्टॉप लॉस आपका 9.60 रुपीज का था और 0.43% का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था। तो स्टॉप लॉस को अगर आप मैनेज करके लगाते हैं बढ़िया तरीके से, तो आपके देखिए कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, कोई भी स्ट्रेटजी इंच परफेक्ट नहीं होती कि आपका स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस, लेकिन आप वो स्ट्रेटजी पकड़िए जहां पे आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम हो, जहां पे आपके रिटर्न थोड़े बड़े हों। अब यहाँ पे जितने बार भी आपने देखा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से बड़ा ही मिला है आपको, और अगर आप 1:2 लगाते हैं तो आपका 1:2 फुलफिल होता है, और अगर आप ट्रेल करते हैं तो आपको और बड़े रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक का चार्ट है, कब का है 17 अप्रैल 2025 का। यहाँ पे भी देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल बनी, और अगर हम लोग इसका हाई मार्क कर लें, यहाँ पे लो मार्क कर लें, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 कैंडल इसी के अंदर बनी। इस कैंडल ने ब्रेक किया तो यहीं पे हमारी एंट्री बन जाएगी, लॉन्ग पोजीशन हमारी यहाँ पे बन जाएगी। स्विंग लो एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का एक लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर हम लोग एंट्री यहाँ पे बनाते हैं 1166.70, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ है 1159.60, लगभग 7 रुपए के आसपास आपका स्टॉप लॉस। मूवमेंट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो डे एंड हमारा लगभग यहाँ पे हो रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:4.35 का यहाँ पे बन रहा है। टारगेट हमारे कितना बना 30.90, हमें कितना चाहिए 1:2 का, तो 1:2 हमारा बहुत ही जल्दी पूरा हो गया, लगभग यहीं पे पूरा हो गया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई 11:15 पे, और ये हमारा टारगेट पूरा हो गया कब 12:45 पे, और ओवरऑल मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली कितनी 32.40 का हाई यहाँ पे लगाया है। तो इंट्राडे में बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर आप प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं आइडेंटिफाई करके, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑफिस गोयर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, आपको बस 10:30 पे आना है, सारे स्टॉक्स को एक बार गो थ्रू होना है, स्ट्रेटजी को मार्क कर लेना है, अलर्ट लगा देना है। अब 10:45 के बाद कभी भी आपका स्टॉक ब्रेक करेगा आपके पास मैसेज आएगा, और आप सिंपली वहां पे एग्जीक्यूट कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट लगाइए और छोड़ दीजिए। फिर वापस आप 3 PM के आसपास चेक करिए, अगर आपका टारगेट हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं हुआ तो आपका जो भी छोटा प्रॉफिट है या छोटा स्टॉप लॉस है आप लेकर निकल जाइए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, कहीं भी कोई भी इंडिकेटर नहीं आपको नोट करना है, केवल सिंपल आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल बनती है, फिर यहाँ पे मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है, स्क्वीज होता है, और जिस भी साइड ब्रेक करता है उस साइड बायर्स और सेलर्स ले जाते हैं, और हमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। देखिए अगर आप 60-70 स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं तो आपको 2 या 3 में ही आपको मिलेगा, और लेकिन जहां पे मिलेगा आपको बहुत सॉलिड मिलेगा और बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है कि आप कितनी भी स्ट्रेटजी ट्रेड करिए आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटजी पे ऑन अ सैंपल बेसिस 50 ट्रेड्स लेते हैं या फिर 60 ट्रेड लेते हैं और उसको नोट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि मेरे कितने ट्रेड प्रॉफिट में गए हैं, कितने ट्रेड में मैं लॉस में रहा हूँ, कितने ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट रहे हैं, या कितने में मेरा टारगेट गया और मैंने बुक नहीं किया, सब चीजें अगर आप नोट करते हैं, एक डिटेल डायरी बनाते हैं, तब आपको सैंपल बेसिस पे समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए काम करती है। आप 100 स्ट्रेटजी को एक बार ट्रेड करके छोड़ देंगे तो फिर आपका वहां पे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। आप ऐसे ही स्ट्रेटजी को पकड़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेकिन अगर आप 1-2 स्ट्रेटजी पकड़ के उस पर रेगुलर काम करेंगे, 50 से 60 ट्रेड 100 ट्रेड लेंगे, फिर आपको वो स्ट्रेटजी पे क्या होगा, आपकी उस स्ट्रेटजी पे मास्टरी हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, आपको उस स्ट्रेटजी का बिहेवियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये स्ट्रेटजी ऐसे काम करती है और ऐसे मूवमेंट यहाँ पे होती है। तो आई होप आप सभी चीजें
स्ट्रेटजी से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। और स्ट्रेटजी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, एंट्री से रिलेटेड, स्टॉप लॉस से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड, या फिर आपको स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने में या शॉर्ट आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।